मैं ममता कनवार, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की प्रशिक्षु। आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्धता रहे, निवेश करें, परिणाम दें। इसके उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसे तपेदिक, यक्ष्मा तथा क्षय आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके कारण केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि किडनी, मस्तिष्क, हड्डियां आदि भाग भी प्रभावित होते हैं। इस वर्ष की थीम हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं का उद्देश्य है कि यदि हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस टीबी को समाप्त किया जा सकता है। इस थीम को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग है प्रतिबद्धता। इसके तहत विश्व को 2030 तथा भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए हम विभिन्न प्रयास कर सकते हैं, जैसे उचित पोषण ग्रहण करके, क्योंकि मिनरल, विटामिन तथा प्रोटीन युक्त आहार में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखकर तथा नियमित योगा करके, क्योंकि योगा करने से हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा माँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं हारना नहीं चाहता। ये शब्द थे वो 19 साल के बालक के, जो अपनी माँ का अकेला बेटा था। बड़ा ही होनहार था, चाहता था कि अपनी माँ पर अपने सपने पूरे करे, पर कई महीनों से अपनी खांसी को नजरअंदाज कर रहा था। तब जब उसकी माँ ने उसकी खांसी को देखा तो उसको अस्पताल ले गई। उसकी माँ और उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू आ गए जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा टीबी से ग्रस्त है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वास्थ्य असली धन है, ना कि सोने और चांदी के टुकड़े। मगर आज हमारा समाज, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक वैश्विक और गंभीर समस्या, एक बीमारी की चपेट में है, जिसका नाम है टीबी। भारतीय ऐसे हैं जिनकी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया तो है, परंतु उनको टीबी बीमारी नहीं। 10% भारतीय ऐसे हैं जिनको बैक्टीरिया से संक्रमण होने की आशंका है। 26 लाख भारतीयों को टीबी है, परंतु केवल 13 लाख लोगों का इलाज कर रहा है, क्योंकि जो अन्य 13 लाख लोग हैं इनमें संक्रमण टीबी नहीं देखा जाता, तो एक्टिव केस है वो 13 लाख है। आदरणीय मुख्यमंत्री, 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चुनौतियां तो हैं, लेकिन उनमें से टीबी एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, जिसका इलाज करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में सर्वाधिक युवा पाए जाते हैं, जो कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हर एक नागरिक की स्वास्थ्य सुविधा का पूरा ध्यान रखें। यदि अगर मैं सीधे आंकड़ों की बात करूं, आंकड़ों की बात की जाए तो 2023 का डेटा ये कहता है कि वर्तमान में 22 लोगों की मौत हर साल टीबी से हो रही है। लेकिन ये डेटा उतना डराने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि डेटा 2015 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इट वाज 28, तो 17% जो है यहाँ पर वो कमी दिखी गई है। लेकिन ऐसे में भी हमें इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है, हमें इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसा all India over the years, but what is creating a problem that the number of cases with regard to the tuberculosis decreased is
not stopping, and the number has reached a record high in the previous year 2024. जब मैं छोटा था तो टीवी को मैं जस्ट टीवी सोचता था, मैं टेलीविजन सोचता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि टीवी होगी इसका क्या मतलब है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि टीवी एक काफी जानलेवा बीमारी है जो लाखों लोगों की जान ले लेती है हर साल, और लाखों लोग इसकी चपेट में भी आ रहे हैं। तो ये जो टीबी बीमारी है, इस बीमारी के बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी जागरूकता, क्योंकि पूरे विश्व की जनसंख्या की 1/4 जनसंख्या टीबी रोग से संक्रमित है। हर 22 सेकेंड में कोई ना कोई रोगी, कोई ना कोई व्यक्ति इसका शिकार बनता है, और हर दिन 4000 से ज्यादा व्यक्तियों की इस रोग से मृत्यु होती है। पूरे विश्व में, मैं आपको 2023 का डेटा बताती हूँ, पूरे विश्व में 10.4 मिलियन लोग इस रोग से ग्रसित हुए थे, और उनमें से एक किसके साथ सेलिब्रेट किया जाए, तो यूजुअली क्या होता है कि वर्ल्ड टीबी डे हम अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में कभी नर्सिंग के साथ, कभी एएनएम स्टाफ के साथ या आशाओं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। पर मुझे लगा कि इस बार हमें कुछ लीग से हटके कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम और लोगों को इंक्लूड करेंगे और अगर हम सच में चाहते हैं कि टीबी को एलिमिनेट किया जाए, तो कोई भी एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति भी नहीं छूटना चाहिए जिसको इस बारे में जानकारी ना मिल पाए। तो हमें ये लगा कि सबसे अच्छा जो हमारा ये स्रोत रहेगा वो उन लोगों के साथ रहेगा जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं थी, चाहे भाषण प्रतियोगिता थी या फिर आपकी पोस्टर प्रतियोगिता थी, और हमारे कुछ प्रशिक्षकों ने जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी अपनी बात को यहाँ पर रखा। मैं